मेरी लंबाई 1.77 है। मेरी त्वचा गोरी है। मेरे पैर लंबे हैं और मैं सुंदर हूं। फिर भी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। उसने बहुत ही बेतुके ढंग से एक पैर कुर्सी पर रखकर मुझसे प्यार का इजहार किया। लेकिन मैं अपनी पेंटिंग में डूबा हुआ था और मैंने उसे सीधे मना कर दिया। मैं अपनी मां द्वारा तय की गई उस अंधे ब्लाइंड डेट पर जाने की जल्दी में था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलीं, मैं स्कूल के खेल के मैदान में पड़ा हुआ था। जियनजिन, तुम आखिरकार जाग गए। मैं बहुत डर गया था। अगर तुम नहीं जागते तो मैं एम्बुलेंस बुला लेता। भाई, क्या तुम ठीक हो? एक छोटे बालों वाला लड़का जिसके हाथ में फुटबॉल थी, गहरे पछतावे के साथ मेरे पास आया। तुम कैसे लात मार रहे हो? क्या तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है? जियनजिन ने बिना किसी डर के उस लड़के पर चिल्लाया जो उससे एक सिर लंबा था। छोटे बालों वाले लड़के ने थोड़ी माफी मांगते हुए सिर झुकाया। मुझे वाकई में बहुत खेद है। आसपास जमा हुए उत्सुक लोगों के बीच मैं धीरे धीरे जमीन से उठा। मैंने उस लड़के की ओर सिर हिलाया, यह बताने के लिए कि मैं ठीक हूं, और जियन जून को बुलाते हुए वहां से चला गया। कक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। गलियारे में बहुत शोर था और छात्र मजाक कर रहे थे। लेकिन जब दो लंबी लड़कियां कक्षा से बाहर निकलीं, तो पूरा गलियारा अचानक शांत हो गया। कई लड़कों की नजरें सुयुआन नाम की एक लड़की पर टिकी थीं। वह लड़कों के दिलों की चांदनी और लड़कियों की सार्वजनिक दुश्मन थी। उसी पल सीढ़ियों से एक लंबी लड़की दौड़ती हुई आई। मैं तुम्हें बताती हूं, मैंने अभी देखा कि जियन जिन को गेंद लगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। कितनी निराशा की बात है। मैं तो उसकी मदद करने वाली थी। पास ही खड़ी सुयुआन ने यह सुना तो उसने राहत की सांस ली। उसने अपने बगल में खड़ी लियाओ की ओर देखा और कहा, याओ, मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम नहीं जा पाऊंगी। तीसरे वर्ष की कक्षा 5 में खिड़की के पास आखिरी पंक्ति में बैठा मैं किताबें पलट रहा था। अपने पिछले जीवन में मुझे केवल 287 अंक मिले थे। दुर्भाग्य से सांस्कृतिक विषयों में कम अंक होने के कारण मैं उस प्रतिष्ठित कला अकादमी में प्रवेश नहीं ले पाया था जिसे मैं चाहता था। स्कूल की घंटी बजी और शोर वाली कक्षा शांत हो गई। लेकिन वह शांति कुछ ही सेकंड चली, क्योंकि एक लड़की कक्षा में दौड़ती हुई आई। उस लंबी और खूबसूरत लड़की को देखकर लड़कों के चेहरे पर 70% हैरानी और 30% ईर्ष्या थी। वहीं कक्षा की लड़कियां दुश्मनी दिखा रही थीं। सुयुआन ने किसी की परवाह नहीं की। छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई मेरी मेज पर आई और एक प्लास्टिक का थैला रख दिया। उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए मैंने उलझन में पूछा, ये क्या है? तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? उसकी नजरें मुझसे बच गईं। उसने थैले की ओर इशारा करते हुए कहा, सूजन कम करने की दवा। इतना कहकर वह बिना मुझे मना करने का मौका दिए मुड़कर चली गई। और यह सच था, मैं कभी किसी लड़की से कुछ स्वीकार नहीं करता था। इसलिए मैंने उसे जल्दी से बुलाया। सुयुआन ने जब यह सुना तो वह रुक गई। उसे लगा कि मैं जरूर दवा वापस करने वाला हूं और वह सोचने लगी, काश मैं दौड़कर चली गई होती। सुयुआन, तुम इतने महत्वपूर्ण समय पर इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती हो? अगले ही पल मैंने अपने हाथ में मौजूद प्लास्टिक का थैला हिलाया और कहा, शुक्रिया। खुशी इतनी अचानक आई कि सुयुआन एक पल के लिए दंग रह गई और प्रतिक्रिया में उसने ढलते सूरज में खिले गुलाब जैसी मुस्कान बिखेरी। इसका मतलब था कि जियन जिनसे उसकी दूरी एक कदम और कम हो गई थी। सहपाठी, क्या तुम हमारी कक्षा से नहीं हो? प्रोफेसर, मैं बस एक सहपाठी से कुछ उधार लेने आई थी। मैं अभी जा रही हूं। सुयुआन खुशी खुशी अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। कक्षा के 45 मिनट बाद मैं उठा और स्कूल की आर्ट वर्कशॉप में गया। कला के छात्रों को सुबह और शाम की आखिरी 2 कक्षाओं में वर्कशॉप में रहना पड़ता है। 10 मिनट बाद कला शिक्षिका लुयाओ अंदर आईं और स्केच का काम सौंपना शुरू किया। बीच बीच में वह छात्रों को सलाह भी दे रही थीं। लेकिन जब लुयाओ जियनजिन के करीब आईं तो वे पूरी तरह से दंग रह गईं। अधिकांश छात्रों ने अभी अपना पहला स्केच भी पूरा नहीं किया था, लेकिन जियन जिन दो पूरे कर चुके थे और उनका दृश्य प्रभाव बिल्कुल सही था। हालांकि उन्हें पता था कि जियन जिन में कला का बड़ा हुनर है, लेकिन यह अविश्वसनीय था। वह किसी राक्षस जैसा था। लुयाओ के भाव देखकर मैंने एक बहाना बनाया, प्रोफेसर लू, ये 2 स्केच मैंने पहले ही बना लिए थे। यह सुनकर लुयाओ को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन फिर भी वह उसके कलात्मक हुनर से प्रभावित थीं। रात होने पर एक बाहरी छात्र और कला का विद्यार्थी होने के नाते मैं रात की पढ़ाई स्टडी में न आने की अर्जी दे सकता था। घर पर पढ़ना ज्यादा प्रभावी था, बजाय उस कक्षा के जहां लोग मुझे एक बंदर की तरह देखते थे। घर पहुंचकर मैंने अपना बैग खोलने के लिए जिप खींची, लेकिन सबसे पहले मेरा हाथ प्लास्टिक के थैले पर पड़ा। इसलिए मैंने उसमें से दवा निकाली और अपने माथे पर लगा ली। एक ताजगी भरी अनुभूति माथे के कोनों से फैल गई। एक सुबह सुयुआन स्कूल के गेट के सामने इधर उधर घूम रही थी, कभी कभी दूर तक देख रही थी। अचानक उसने जेब से एक छोटा आईना निकाला, अपने चमकते बालों को ठीक किया और स्कूल गेट की ओर दौड़ पड़ी। ए जिन जिन, क्या इत्तेफाक है, स्कूल पहुंचते ही तुम मिल गए। सुयुआन ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा और मेरे सामने प्रकट होकर मेरा अभिवादन किया।
मैंने अचानक आई सुयुआन और उसके दौड़ने के कारण हल्की हल्की फूलती छाती को देखा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। इससे पहले उसने जिन जिन के साथ कुछ मुलाकातें करने की कोशिश की थी, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं थे। वो बस उस पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन कल जिन जिन ने उसे दी हुई सूजन की दवा स्वीकार कर ली थी, जिसने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया था। जिन जिन को देखकर, जो अजनबियों के प्रति काफी दूर था, सुयुआन ने हार नहीं मानी और खुद से पूछने की पहल की, तुम्हारा माथा अब कैसा है? यह सुनकर मैंने अपनी चाल धीमी की और अपने पास मौजूद सुयुआन को देखा। तुम्हारे द्वारा दी गई सूजन की दवा के लिए धन्यवाद। अब बहुत बेहतर है। सुयुआन की चमकदार बादामी आंखें थोड़ी और फैल गईं। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने उसके द्वारा दी गई दवा का उपयोग किया। कितनी अच्छी बात है जियन जिन, तुम इतनी जल्दी आ गए। पक्का नाश्ता नहीं किया होगा। मैंने बहुत सारा खरीद लिया है। ये स्ट्रॉबेरी केक लो। नहीं शुक्रिया, मैंने घर पर नाश्ता कर लिया है। कोई बात नहीं, इसे ब्रेक के लिए रख लो। इतना कहकर उसने सीधे मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी केक पकड़ा दिया। मैं क्लास जा रही हूं, बाय। इतना कहकर वह पीछे मुड़कर देखे बिना क्लास की इमारत की ओर दौड़ गई। सुयुआन अपनी आंखों के कोनों को हल्का सा ऊपर उठाए कक्षा में पहुंची और खिड़की से बाहर देखते हुए खो गई। कल दवा थी, आज केक है। इस तरह उसके और जिन जिन के बीच का संबंध और गहरा होता जाएगा। कक्षा के लड़के समय समय पर उसे चोरी छिपे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने पाया कि कैंपस की यह फूल सुयुआन आज सामान्य से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही थी। 2 कक्षाओं के बाद लंबा ब्रेक हुआ। सभी छात्र हमेशा की तरह दौड़ने के लिए मैदान में गए। 5 मिनट बाद उनकी दौड़ पूरी हुई। मैं थक गई हूं जिन जिन, चलो जियाओ बाओ। पानी नहीं खरीदते? मैं पार्टी देती हूं। पीछे से लियुयाओ का हाथ थामे सुयुआन भी पीछे हो ली और दोनों साथ में छोटी दुकान पर गईं। जिन जिन, तुम क्या पीना चाहोगे? मुझे कोक की एक कैन दे दो। ठीक है। मैंने जिन जून द्वारा खरीदी हुई कोक की कैन ली। छोटी दुकान के प्रवेश द्वार के बगल में दीवार से टिककर मैंने एक हाथ से कैन खोली और पीने लगा। दुकान के अंदर सुयुआन फ्रिज में आइसक्रीम चुन रही थी, लेकिन उसकी नजरें हमेशा बाहर जियन जिन पर थीं। बस देखते रहने से क्या होगा, तुम आइसक्रीम खाओगी या नहीं? सुयुआन को विचलित देखकर लियुयाओ ने उसे जल्दी करने को कहा। सुयुआन होश में आई। ये स्वाद मैंने कल आजमाया था, बहुत अच्छा है। इतना कहकर उसने जेब से 10 युआन का नोट निकाला और आइसक्रीम के साथ लियुयाओ को दे दिया। आज मैं पार्टी दे रही हूं, तुम जाकर भुगतान कराओ। अच्छा हुआ कि तुम्हें थोड़ी समझ आई। मैं अनिच्छा से स्वीकार कर लेती हूं, लियुआओ ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। आइसक्रीम ली और काउंटर की ओर बढ़ गई। फिर सुयुआन ने जल्दी से जेब से अपना फोन निकाला, कैमरा खोला और बाहर जिन जिन की ओर निशाना साधा। उसकी एक सुंदर फोटो लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक उसी पल जब उसने फोटो का बटन दबाया, मैंने उसकी ओर देखा। सुयुआन का दिमाग पल भर में खाली हो गया। फोन अभी भी जिन जिन की ओर था। वह मुझे अभी भी क्यों देख रहा है? सिद्धांत रूप में उसे घबराहट या पैनिक नहीं दिखाना चाहिए था। मुझे आमतौर पर चोरी छिपे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ये देखकर कि फोटो खींचने वाली सुयुआन थी, मेरे अंदर खुशी की एक हल्की लहर दौड़ गई। सुयुआन अभी भी सोच रही थी कि इस अजीब स्थिति को कैसे संभालें। जब उसने देखा कि जिन जिन उसकी ओर आ रहा है, घबराहट में उसने फोन को जेब में डाल लिया, ऐसे दिखावा करते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पर घबराहट देखकर मैं अपने मन में मुस्कुराया। ये बेहतर है। तुम क्या कर रही थी? मैं सुयुआन के पास गया, जवाब जानते हुए भी। अच्छा, ऐसा लग रहा है मेरी आंख में धूल चली गई थी, इसलिए मैं फोन में देख रही थी। सुयुआन को नहीं पता था कि यह बहाना सही लगा या नहीं। चिंता से उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। अरे, मैंने तो सोचा तुम चोरी छिपे मेरी फोटो खींच रही थी। यह सुनकर सुयुआन अपनी गोरी त्वचा पर हल्की सी लाल हो गई। उसने थोड़ा दोषी महसूस करते हुए अपना सिर झुका लिया। कैसे हो सकता है? मुझे पता था कि वह झूठ बोल रही है। वे छोटी घबराहट किसी को भी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिलाया। बस उसके बगल से गुजरा और जिन जून के पास चला गया। सुयुआन ने मेरे जाते हुए पीछे की ओर देखा। उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने जल्दी से जेब से फोन निकाला, उसे ध्यान से झांचा और बुदबुदाया, कितना हैंडसम है ना? 3रे वर्ष की कक्षा 8। लियुयाओ लापरवाही भरे अंदाज में बैठी थी। सलाद खाते हुए और फोन देखते हुए अचानक उसे कुछ दिखा। उसने अपनी कोहनी से बगल में बैठी सुयुआन को धक्का दिया। ज़ियाओ युआन, जरा कुसौन पर कबूलनामा दीवार, कॉन्फेशन वॉल पर देखो, जियन जिन को फिर से पोस्ट किया गया है। यह सुनकर सुयुआन तुरंत चौंक गई। वह लियुयाओ के करीब आ गई। ये कैंटीन में जिन जिन के बैठे खाने की एक चैट का स्क्रीनशॉट था। नीचे कई टिप्पणियां थीं। जियन जिन वाकई जानता है कि ध्यान कैसे खींचना है। नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी, वरना किसी दिन कोई बुरी लड़की उसे ले उड़ेगी। 5 मिनट बाद
सुयुआन कैंटीन के प्रवेश द्वार पर हाँफ रही थी। उसके आने ने कई लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन अगले ही पल उसके नाजुक तरबूज के बीज जैसे चेहरे पर निराशा के भाव थे, क्योंकि जियन जिन वहां से जा चुका था। गलियारे में सुयुआन विचलित होकर चल रही थी। अचानक धम, वह गलती से किसी से टकरा गई। दूसरे का चेहरा पहचानते ही वह दंग रह गई और उसके चेहरे के भाव निराशा से हैरानी में बदल गए। उसने फुसफुसाया, जियन जिन। हालांकि उस समय मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं खुद को कोसने से नहीं रोक पाया। ये इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सीढ़ियां चढ़ते समय सामने न देखना। तभी सुयुआन ने अचानक मेरे सीने की जांच करने के लिए अपने दोनों हाथ बढ़ाए और चिंता से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी? क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं। अरे तुम भी घबरा जाती हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी प्यारी हो। प्यारी शब्द सुनकर मुझे एक असामान्य अजीबोगरीब एहसास हुआ। विषय बदलने के लिए मैंने वही सवाल उसे वापस लौटाया जो उसने अभी पूछा था, और तुम, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही सुयुआन ये कहने वाली थी कि वह ठीक है, उसे कुछ याद आया और उसने अपना इरादा बदल लिया। वह मुड़ी और बोली, हाँ, मुझे कुछ हुआ है। असल में वह सिर्फ अपनी घबराहट छिपाने के लिए विनम्र बनी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे वाकई कुछ हुआ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर सुयुआन ने अपना नरम और नाजुक बायां हाथ उठाया, दया से भरी आंखों के साथ अपने माथे को रगड़ा और कहा, मेरे माथे में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन वह आगे बढ़ गई। मजाक कर रही थी, मैं ठीक हूं। अगले ही पल सुयुआन की स्पष्ट हंसी मेरे कानों में गूंजी। मैं होश में आया और ठंडे स्वर में कहा, कितनी बोरिंग हो। फिर मैं मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे चला गया। जब मेरी पीठ ओझल हो गई तो सुयुआन ने एक छोटी सी हंसी दी और फिर खुशी खुशी अपनी कक्षा की ओर बढ़ गई। कैंपस की लाइब्रेरी में मैं एक अलग कोने में बैठा था, हाथ में स्ट्रॉबेरी केक को देखते हुए जो स्वादिष्ट लग रहा था। अनजाने में मेरे दिमाग में वह तरबूज के बीज जैसा चेहरा उभर आया जो बहुत करीब था। जैसे ही सुयुआन पास आई, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अस्पष्ट रूप से एक ऐसा अनुभव जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने अपना सिर हिलाया और सोचना बंद कर दिया। मैंने स्ट्रॉबेरी केक का एक चम्मच लिया और अपने मुंह में डाल लिया। जो पहली चीज मैंने महसूस की वह थी मिठास, बहुत मीठा। रात को जब मैं घर पहुंचा तो मुझे मेरी मां का गर्मजोशी भरा स्वागत मिला। जियाओजिन, स्कूल का खाना बहुत खराब है। तुम्हारा चेहरा ज्यादा दुबला लग रहा है, और आज सुबह जब तुम निकले थे तब तो गोल मटोल था। चलो, मैंने तुम्हारे लिए भुना हुआ सूअर का मांस बनाया है। मां, क्या तुम पक्का यकीन है कि तुमने ही बनाया है? कहीं बाहर से तो नहीं खरीदा? तुम्हें पता चल गया। मां खुद बनाना चाहती थी, लेकिन भुने हुए सूअर के मांस की रेसिपी बहुत जटिल है। जल्दी से जवाब देने और रात का खाना खाने के बाद मैं एक नजर डालकर अपने पेंटिंग स्टूडियो की ओर भागा। इस स्टूडियो में, जिसने मेरी जवानी को संजो रखा था, मैं एजल, कैनवस रखने वाला स्टैंड के सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद खुरचने की आवाज ने स्टूडियो की शांति भर दी। 10 मिनट बाद मेरे पीले चेहरे पर हल्की लाली दौड़ गई। मेरे सामने कागज पर एक पतली आकृति वाली लड़की थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से ड्राइंग को एक दराज में रख दिया और स्टूडियो से बाहर निकल आया। अगली सुबह 6 बजे मैं हमेशा की तरह स्कूल पहुंचा। कितना इत्तेफाक है, स्कूल के गेट पर मैं फिर से सुयुआन से मिला। आज भी वह वैसी ही सुंदर नीली वर्दी पहने हुए थी। कितना इत्तेफाक है, फिर मिल गए। मैंने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा और फिर जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। मैंने अभिवादन के तौर पर हल्का सा सिर हिलाया। क्लास की इमारत के पास सुयुआन ने अपने बैग से एक सुंदर सफेद बोतल निकाली। आज अनजाने में मैं एक अतिरिक्त दही ले आई। लो, मैं तुम्हें यह पिलाती हूं, उसने कहा और सीधे मेरे हाथ में रख दिया। फिर आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, बाय बाय, और वह इमारत की ओर दौड़ गई। जब मैं प्रतिक्रिया दे पाता तो उसकी आकृति पहले ही ओझल हो चुकी थी। मैंने एक मुस्कान छोड़ी और अच्छे मूड में दाईं ओर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। कल मुझे केक दिया, आज दही। न जाने इसकी क्या बुरी नियतें होंगी। जैसे ही जियन जिन तीसरी कक्षा की 5वीं क्लास में बैठा, जियन जून जल्दी में दौड़ता हुआ आया। जियन जिन, क्या तुमने कुकू की कबूलनामा दीवार देखी? उसने कुर्सी पीछे खींची और उत्साहित भाव के साथ मेरे बगल में बैठ गया। मैं कभी कुकू की कबूलनामा दीवार नहीं देखता, और कबूलनामा दीवार तो छोड़ ही दो। मैं अक्सर कुकू में भी नहीं जाता। आखिरकार हर दिन दोस्तों के बहुत सारे संदेश उस कष्टप्रद आवाज के साथ आते रहते हैं। कितनी निराशा की बात है। मैं तुम्हें बताता हूं, कल कुछ महत्वपूर्ण हुआ। क्या तुम सुनना चाहोगे? जियन जून ने उसे उत्सुक करने के इरादे से कहा। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे अभी भी शब्दावली याद करनी है। मैंने उसके खेल में रुचि दिखाए बिना सीधे जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। जू बोवेन,
जिसने पहले तुम्हें फुटबॉल से चेहरा मारा था। कल सुयुआन कैंची लेकर तीसरे वर्ष की पहली कक्षा में उस व्यक्ति से हिसाब चुकता करने गई थी। कहा जाता है कि उसने लगभग जू बोवेन को छुरा घोंप दिया था, लेकिन अंत में उसने उसे छोड़ दिया और अपनी सारी भड़ास उसके फुटबॉल पर निकाली। गंभीरता से, कितनी निराशा की बात है। एक इतना अच्छा फुटबॉल उसे फाड़ दिया। हालांकि अफवाह बढ़ा चढ़ाकर कही गई थी, लेकिन उसके अंदर एक अस्पष्ट सी खुशी महसूस हुई। तीसरे वर्ष की कक्षा 8 में। लियुयाओ, क्या तुम वॉशरूम जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। मैं नहीं जाना चाहती। लियुयाओ ने सिर हिलाया, लेकिन सुयुआन ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने सुना ही ना हो। वह उठ गई और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। नहीं, तुम चाहती हो। सुयुआन का प्यारा चेहरा देखकर, जो अपने विचारों को छिपा नहीं सकता था, लियुयाओ असहाय महसूस करने लगी। हाँ हाँ, चाहती हूं, चाहती हूं। सुयुआन मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़ा और वे कक्षा से बाहर निकल गईं। सुयुआन पूरे रास्ते तेज चली, जब तक कि वह तीसरे वर्ष की 5वीं कक्षा के दरवाजे से नहीं गुजरी, जहां उसकी गति काफी कम हो गई। लियुयाओ ने अपनी दोस्त की मूर्खतापूर्ण मुस्कान देखी और हल्का सा सिर हिलाया, सोचते हुए, प्यार में पागल दिमाग। अरे, वह पीले बालों वाला लड़का रास्ता क्यों रोक रहा है? सुयुआन ने असंतोष से अपने होंठ सिकोड़े, क्योंकि जियन जिन को एक पीले बालों वाला लड़का रोके हुए था। कक्षा में मैंने अपना सिर घुमाया और गलियारे की तरफ देखा। ठीक उसी पल जब मेरी आंखें सुयुआन की स्पष्ट आंखों से मिलीं, तुरंत उसने किसी हिचकिचाहट के साथ अपनी नजरें हटा लीं, थोड़ी घबराहट दिखाई। मैंने अपने बगल में बैठे जिन जून की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम वॉशरूम जा रहे हो? चलो, क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे कि नहीं जाना। अचानक तुमने अपना विचार क्यों बदल लिया? कक्षा के बाहर घबराई हुई सुयुआन ने सोचा, मुझे तनाव में क्यों आना चाहिए? मैं तो बस वॉशरूम के रास्ते यहां से गुजर रही हूं। लेकिन जब उसने कक्षा की ओर फिर से देखा तो वह जम गई। नहीं, जिन जिन बाहर कैसे आया? हालांकि उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फिर वह सुयुआन के बगल से गुजर गया। ज़्याओ युआन। लियुयाओ ने सुयुआन का हाथ धीरे से हिलाया। सुयुआन होश में आई। मुझे जाते हुए देखकर वह जल्दी से मुड़ी और मुझे बुलाया। मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं मुड़ा और शांत स्वर में पूछा, क्या बात है? कुछ नहीं। उसकी उदासीन आंखों से मिलते ही सुयुआन एक पल के लिए निशब्द हो गई। अंत में वह केवल इतना कह पाई, सुप्रभात। पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर मैंने हल्का सा सिर हिलाया। हवा पल भर के लिए अजीब हो गई। तब तनाव को कम करने के लिए सुयुआन ने जियन जून का भी अभिवादन किया, जो मेरे बगल में था। जियन जून मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने मुझे कोहनी मारकर संकेत दिया कि कुछ कहूं। मेरे पास बैठे जियन जून को देखो, क्या तुम नहीं कह रहे थे कि तुम वॉशरूम जा रहे हो? मैंने ऐसा कहा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके तुरंत बाद जियन जून ने सुयुआन को माफी भरी मुस्कान दी और मुझे पकड़ लिया। अरे भाई, मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सुयुआन ने तुम्हारे बदले में जू बोवेन के फुटबॉल को फाड़ दिया। अगर तुम कृतज्ञता नहीं दिखा सकते तो कम से कम उससे कुछ तो कह सकते थे। यह स्पष्ट है कि वह तुम में रुचि रखती है। एक बार वॉशरूम जाओ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैंने थोड़ी अधीरता के साथ कहा। जियन जून ने कुछ बोरियत में बुदबुदाया और दक्षिण की ओर वाले वॉशरूम में चला गया। उसे अंदर जाते देखने के बाद मैं मुड़ा और सीढ़ियां चढ़ गया। सुयुआन सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी जीवंत और नटखट आंखों में एक स्पर्श था, जैसे वह किसी चीज के बारे में सोच रही हो। सुयुआन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियन जिन उसके पता चले बिना ही पहले से ही उसके बगल में था। आज मुझे पता चला कि तुमने कल कैंची ली थी। तुम पहली कक्षा में गई थी और उस जू बोवेन की फुटबॉल को फाड़ दिया था। तुम्हें पहले से ही पता है। अगले ही पल उसने मुझे घूर कर देखा। नरम आवाज में उसने कहा, असल में मैं बहुत प्यारी हूं। कल मैं सिर्फ जिन जिन का बदला लेना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस दुष्ट ने मुझे देखा। उसने इसे कबूलनामा दीवार पर पोस्ट कर दिया और अफवाह और अधिक विकृत होती गई। हॉल में लौटने के बाद सुयुआन द्वारा कहे गए शब्द, तुम बहुत दयालु हो, मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मेरे होंठों के कोने अनजाने में ऊपर उठ गए। रविवार को भीतरी रोशनी के नीचे सुयुआन लियुयाओ का हाथ थामे चल रही थी। वे कपड़े की एक दुकान से दूसरी दुकान घूम रही थीं। ये परिधान कैसा है? क्या जियन जिन को यह पसंद आएगा? लियुयाओ ने असुविधाजनक चेहरा बनाया। प्यार के इस मामले में अगर तुम जियन जिन को बाहर आमंत्रित करती हो और उसे अपनी राय देने के लिए कहती हो तो तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने उसे पहले ही कुकू के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, लेकिन वह स्वीकार नहीं करता। ज़्याओ याओ, ऐसा क्यों होगा? लियुयाओ ने अपना मुंह घुमाया। उसने बस ऐसे ही कहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़्याओ युआन इसे इतनी गंभीरता से लेगी।
ज्याओ याओ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अगर तुम्हारी दाढ़ में ज्यादा दर्द है तो मैं पहले तुम्हें दंत चिकित्सा अस्पताल ले चलती हूँ। कुछ नहीं, बस अभी के लिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुम पूरी तरह से खोई हुई हो। नया सप्ताह शुरू हुआ और मैं हमेशा की तरह बना रहा। सुबह 6 बजे मैं स्कूल जाता था, शाम 6 बजे घर लौट आता था। दिन काफी पूर्णता से बीत रहे थे। केवल एक बुरी बात यह थी कि सुयुआन इन दिनों गायब हो गई थी। हम एक बार भी नहीं मिले थे। पहले वह हमेशा मेरे सामने प्रकट होती थी और अब अचानक गायब हो गई, जिससे मैं थोड़ा हैरान था। तीसरे वर्ष की कक्षा 8 में सुयुआन ने खिड़की से बाहर कुछ मिनट तक घूर कर देखा और फिर हताश चेहरे के साथ कहा, जाओ याओ, क्या तुम्हारा तरीका वाकई काम करेगा? शांत रहो, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि यह काम करता है। कुछ समय पहले मैंने प्यार का एक उपन्यास पढ़ा था जिसमें लड़कों को जीतने के लिए सभी प्रकार की तरकीबें थीं और मैंने उनमें महारत हासिल कर ली है। मुझे बताओ, क्या इस बात की संभावना है कि उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं? उस स्थिति में खुद को मुश्किल बनाने की यह तकनीक किस काम की? यह सुनकर लियुयाओ चुप हो गई। आखिरकार उसकी अवधारणा में एक ऐसी खूबसूरत लड़की। मैंने उसे जल्दी से रोका, फिर कोई भी कपड़ा उठाया और उसके साथ बाथरूम की ओर भागा। मैं एक शैतान हूं, तुम मुझसे इतना डरती हो। यह पहली बार था जब मैंने जिन जिन को इतना परेशान देखा था। यह कहना होगा कि वह काफी प्यारा था। बाथरूम के अंदर कपड़े बदलने के बाद मैंने खुद को शांत करने की उम्मीद में अपना चेहरा धोया, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकला, सुयुआन तुरंत मेरे पास आई, मेरे चारों ओर घूमी और मेरी प्रशंसा की। ये कपड़े तुम्हें पहले वाले से कहीं ज्यादा सुंदर बना रहे हैं। मैंने धीरे से सांस ली, ये कोशिश करते हुए कि मेरा लहजा बहुत शांत लगे। अब बारिश रुक गई है, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह ढूंढने ले चलता हूं। क्या तुम मुझे अभी से निकालने की योजना बना रहे हो? सुयुआन ने दुखी होने का नाटक करते हुए अपने होंठ सिकोड़े। उसे सुनकर मैं दंग रह गया। ये तुम्हें निकालने की बात क्या है? क्या तुम यहां रहने और न जाने की सोच रही हो? क्या यह मुमकिन है? मैं फर्श पर सो सकती हूं। मैं बहुत शांति से सोती हूं। क्या तुम शांत हो? सुयुआन ने उत्सुकता के साथ पूछा। आखिरकार तुम जा रही हो या नहीं? अगर तुम नहीं गई तो वाकई तुम सड़क पर आ जाओगी। तो फिर रहने के लिए जगह ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बदले में कल सुबह 7 नाश्ता कैसा रहेगा मेरी तरफ से? राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों के कारण दोनों ने आधे घंटे से अधिक समय तक खोज की, जब तक कि उन्हें पास का एक होटल नहीं मिल गया जो अभी भी पूरी तरह भरा नहीं था।